जय हिंद दोस्तों। आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कब से कब 24 से 30 अप्रैल 2022 तक के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मैं उसको आज डिस्कस करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन वन क्या कर रहा है? हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अभी नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए उपाध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी। ठीक है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले राजीव कुमार थे। उनको सरकारी आदेश के अनुसार उनको इस पद से इस्तीफा दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर बी। सरकार द्वारा संचालित संगठन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक सरकारी आदेश के कारण इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो अभी कौन बने हैं? तो अर्थशास्त्री सुमन बेरी नए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तो कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी। तो अभी वही है इसके अध्यक्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर दो। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क, जिसने ट्विटर को खरीद लिया है, ठीक है, कितने बिलियन डॉलर से ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे? तो कितने बिलियन डॉलर से? 44 बिलियन डॉलर। ठीक है। इनके पास टोटल पैसा कितना है? ये तो पूरा विश्व के सबसे अमीर है। 219 बिलियन डॉलर इनके पास पैसा है। 219 बिलियन डॉलर। 44 बिलियन डॉलर से इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं ट्विटर को। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक थे जैक डॉर्सी। ठीक है। ये अमेरिका के थे। ठीक। कब इसका स्थापना हुआ था? इसका स्थापना 2006 में हुआ था। इनके दो फ्रेंड मिल करके इसके स्थापना किए थे। दो फ्रेंड कौन थे? इवान बिलियन और क्रिस्टोफर स्टोन थे इनके दो फ्रेंड। उन्होंने इसका गठन किया था दोनों मिलकर के ट्विटर का। ट्विटर के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? तो पराग अग्रवाल जी हैं, जो इंडियन मूल के ही निवासी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉन एफ कैनेडी उस क्षेत्र में दिया जाता है जो साहसी हो, करेज करेज के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। तो किस देश के राष्ट्रपति को मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेस्की। ठीक है। किस लिए मिला इनको? तो ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेस्की जी, वो साहस का परिचय दे रहे हैं, जिसके कारण जॉन एफ कैनेडी ने इन्हें करेज के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरियन फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से क्या किया है? सम्मानित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला, मैं जैसे ही बता चुका हूँ आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन चार क्या कर रहा है? हाल ही में किसने दो दो पुस्तक को एक साथ ही लॉन्च करवा दिए हैं? कौन किए हैं? तो वो किए हैं, देखते हैं आगे। दो पुस्तक कौन है? द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, और एक दूसरा कुछ किताब कौन है? द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया का विमोचन किसने ही किया है अभी दो पुस्तकों का? तो उसका ऑप्शन नंबर ए, नवीन पटनायक जी ने किए हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अविनाश खेमका का पुस्तक कौन सा है? द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। और अविनाश मोहपात्रा की जो पुस्तक है पूर्वी भारत का सिख इतिहास, अ, ठीक है, उसमें सिख के इतिहास का संकलन किया गया है। ये दोनों पुस्तक का विमोचन कौन किए हैं? तो इनका विमोचन किए हैं नवीन पटनायक जी। इसको लिखे कौन है? तो द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी को लिखे अविनाश खेमका जी, और पूर्व भारत का सिख इतिहास लिखे कौन? अविनाश मोहपात्रा जी। इसको रिलीज कौन किए? नवीन पटनायक जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन पांच क्या कर रहा है? क्वेश्चन पांच कर रहा है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया? किस देश के ऑनर को वहां पे बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया? तो किस देश को दिया गया? भारत को। ठीक है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में
गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया? भारत। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कब से कब शुरू हुआ था पेरिस बुक फेस्टिवल, उसके बारे में। 21 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में क्या किया गया था? नामांकित किया गया था। यह फेस्टिवल कब से कब चला था? तो 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? हाल ही में 24 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध पद्म पद्म श्री से सम्मानित लेखिका बीना पानी मोहंती का निधन हो गया। वह किस राज्य के प्रख्यात लेखिका थी? तो वो थी उड़ीसा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनका देहांत 24 अप्रैल 2022 को 85 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, 85 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गया? उड़ीसा में देहांत हो गया। ये उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध लेखिका थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 7 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सानस की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य किया है? कर्नाटक किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा एंड शिक्षा मंत्री कौन है? केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता करवाई सांस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, वहां का भी मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? तो बसवराज एस हैं। वहां के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बंगलुरु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 8 कर रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज को एक समय पर एक साथ लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो वह कौन सा राज्य है? अपना बिहार। ठीक है, कब बनाया गया? तो ये वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडा लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इस जो रिकॉर्ड दर्ज हो रहा था उसमें वहां पे कौन कौन मौजूद थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले के लोग थे, नीतीश कुमार थे। और वो कहाँ पे हुआ था? बिहार के भोजपुर जिला के दल्लौर मैदान में। कितना? 78,220 झंडा को एक साथ लहराया गया था और एक कीर्तिमान स्थापित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर का स्थापना हुआ है? तो किस राज्य में? ठीक है, तो कौन सा राज्य में स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार के प्रयासों से रामपुर जिला की ग्राम पंचायत था पटवारी में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है? हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनको कौन है? वो है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो हैं कौन? तो देखो बताते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया? सम्मानित किया है। वह जीव विज्ञान, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यह पुस्तक उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वह प्रकृति की सुरक्षा, संरक्षण और रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए इसे इस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो सर डेविड एटनबरो को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का घोषणा कर दिया है? तो वो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका है AK स्टालिन जी है। उनका राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु का चेन्नई में। वहाँ के राज्यपाल कौन है? AN रवि जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? 12 कह रहा है, हाल ही में भारत का कौन सा पहला पंचायत
भारत का पहला पंचायत की बात कर रहा है, और ये किस राज्य में, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, तो कौन सा पंचायत है वो, पल्ली पल्ली पंचायत। ये पल्ली पंचायत कहाँ स्थित है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में ये पल्ली पंचायत है। वहाँ पे 500 किलो वोल्ट का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है, हाल ही में कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, तो वो कौन सी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो है 19 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप तक पहुंच गई है, और वो पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कर रहा है, हाल ही में सिपरी, सिपरी का फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च में दुनिया में कौन से स्थान पे आता है, यानी कि यह सैनिक पे कितना खर्च करता है, और जो इतना खर्च कर रहा है उसके अनुसार भारत उसमें पूरा दुनिया में कौन से स्थान पे आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत खर्च कर रहा है अपने सैनिक के ऊपर। स्वीडन स्थित थिंक टैंक, स्वीडन में स्थित है एक थिंक टैंक, ठीक है, मतलब सोचने वाले आदमी ये जो भी है ऐसा। तो सिपरी का फुल फॉर्म क्या था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी। सिपरी का फुल फॉर्म ये हो गया, यही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में शीर्ष 21 शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। भारत में सैन्य खर्च कितना था 2021 में, 76.6 बिलियन डॉलर। अमेरिका पहले पे है, दूसरा पे चीन है, भारत तीसरे स्थान पे है अपने सैनिक के ऊपर खर्च करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करा, हाल ही में एल एंड टी कौन है, लार्सन एंड टर्बो ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कर रहा है, हाल ही में किसने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नामक एक नए पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखे हैं विनोद राय जी। ये भारत के सीएजी भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेख परीक्षक सीएजी रह चुके थे विनोद राय जी, और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक की समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके 33 महीने के कार्यकाल को दिखाया गया है। मतलब इस पुस्तक में वो जो बीसीसीआई में सीओ के पद के अध्यक्ष बने थे विनोद राय जी, उसके 33 महीने के बारे में पूरा विवरण दिया गया है इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। इसको कौन लिखा है, तो विनोद राय जी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि भाजपा बच्चल का विमोचन किया है। ये मराठी में लिखा हुआ पुस्तक है, तो इसका कौन किए हैं विमोचन, देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनके ऊपर एक मराठी पुस्तक लिखा गया, कौन, अमित शाह अनि भाजपाची बच्चल विमोचन किया है। कौन किए हैं, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में 28 अप्रैल को फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष का क्या हो गया, निधन हो गया है। तो उनका निधन कहाँ हुआ है, तो उनका निधन हुआ है मुंबई में। ठीक है, ये पुराने जमाने के एक्टर थे, उनकी 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है मुंबई। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है, तो किन्हें मिला है, तो अटल सुरंग को, ऑप्शन नंबर बी को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है।
ये अटल टनल कहाँ पे स्थित है? तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में क्या कर रहे हैं? 24 से 30 अप्रैल तक 2022 तक के जितना भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, थीम के साथ यहाँ पे क्या किया गया है? डिस्कस किया। देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्रत्येक साल 25 अप्रैल को। तो विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। फिर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? बौद्धिक संपदा और युवा, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बर डे कब मनाया था? तो 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को क्या हुआ था ना, ये यूक्रेन में ही है। पहले यूएसएसआर का भाग था चेरनोबिल में परमाणु संयंत्र था। उस समय ये ब्लास्ट किया था तो इसमें बहुत सारी जान माल की क्षति हुई थी। तो उसी के याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बर डे मनाया जाता है। अभी वो पे कहाँ पे है? यूक्रेन में है वो प्लांट, जो अभी पूरा तरह से बंद है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच चलेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस ये भी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।